नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते के वीडियो में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर्स, कमोडिटीज़ के ऊपर जो व्यू आपको दिया था वो सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। तो आइए दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए हमारा व्यू क्या है ये जानते हैं। हम शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो हमने लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूएशन होते हुए देखा है, यानी अभी भी ट्रेंड निगेटिव है। जैसा हमने देखा कि निफ्टी 17,800 के आसपास से वापस एक बार करेक्टिव मोड में आया और हम 16,800 850 के आसपास नीचे आते हुए हमने निफ्टी को देखा। अभी अगले हफ्ते में हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर ये है, टेक्निकली अगर चार्ट का जायजा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि जो लेवल्स चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ 16,800 के नीचे क्लोज अगर हमें मिलेगा तो और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो 16,800 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करना चाहिए और ऊपर की तरफ 17,300 ये अहम लेवल रहेगा जिसके ऊपर हम पुल बैक आते हुए देखेंगे। तो ये दो लेवल्स रहेंगे चार्ट के हिसाब से। अभी देखते हैं ऑप्शन डेटा निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो उसमें कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो इमीडिएटली दिखाई दे रहा है 17,200 के लेवल पे और उसके बाद 17,300 एंड द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 के लेवल पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्कैटर्ड डेटा है। 17,300 टेक्निकली अहम लेवल है, तो 17,300 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो जो मैंने कहा पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा, जो 17,500 तक लेके जाने की संभावना अभी चार्ट और ओआई के हिसाब से दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे पुट साइड तो दोस्तों 17,000 पे हाईएस्ट पुट साइड का ऑप्शन चेन डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके नीचे थोड़ा स्कैटर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 17,000 और टेक्निकली 16,800 ये दो लेवल्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मैं चार्ट के साथ जाना चाहूँगा। मेरे लिए 16,800 अहम लेवल रहेगा। सो ये रहा। इसके नीचे वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 17,300 के ऊपर एक पुल बैक फर्दर फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकता है जो निफ्टी को 17,500 तक लेके जाएगा। दोस्तों, ये था निफ्टी के बारे में। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह से जैसे निफ्टी का फॉर्मेशन है उसी तरह का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बैंक निफ्टी में करीब करीब 41,800 से लेके 38,800 यानी करीब करीब 3,000 पॉइंट्स का फॉल आते हुए यहाँ पे देखा। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चालू हो जाना चाहिए, एक टाइम करेक्शन होता हुआ दिखाई देना चाहिए, एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो नीचे की तरफ 39,000 के नीचे का क्लोज दिक्कतें बढ़ा सकता है, उसके नीचे वीकनेस बढ़ेगा। ऊपर की तरफ 40,000 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता हुआ दिखाई देता है अगले हफ्ते में तो फर्दर पुल बैक बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। सो अहम लेवल नीचे की तरफ 39,000, ऊपर की तरफ 40,000। अभी ये दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं कॉल साइड तो मुझे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो है 40,000 के लेवल पे, यानी टेक्निकली और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 40,000 अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। और अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो ये देखिए दोस्तों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट 39,000 के लेवल पे है, यानी टेक्निकली और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से दोनों लेवल परफेक्टली मैच हो रहे हैं। तो ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे इंडाइसेस के लिए। इन लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन लेवल के नीचे या ऊपर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को टिकते हुए देखेंगे तो उस दिशा में हमारा व्यू बनता हुआ दिखाई देगा।
अभी दोस्तों डिस्कस करते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स जैसे हम हर हफ्ते करते हैं, हर एक सेक्टर का जायजा लेते हैं, और इस वक्त मेरे रडार पर जो है वो 3 सेक्टर्स हैं। उसमें से पहला है निफ्टी ऑटो। दोस्तों सॉरी, अगर मैं निफ्टी ऑटो का चार्ट देखता हूं तो उसमें एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बेस फॉर्मेशन हम पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है करीब करीब अगस्त 2022 से कंसोलिडेट हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन का जो बेस फॉर्मेशन है इसके बहुत नज़दीक हम आते हुए दिखाई दिए। एक बड़ा फॉल हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है हम लेते हुए दिखाई देंगे, तो 12,100 12,100 ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लिए अहम लेवल रहेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इसके नीचे वीकनेस होगा, यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के नज़दीक है, तो इस सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो सेक्टर है वो है निफ्टी मिड कैप। अगर मैं निफ्टी मिड कैप की तरफ देखता हूँ तो उसमें भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ऑटो सेक्टर में हमने देखा, उसी तरह से ये जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन के बेस फॉर्मेशन के हम नज़दीक हैं, तो यहाँ पे भी हमें कॉशियसली मॉनिटर करना होगा, और जिस दिशा में ये इंडेक्स निकलेगा उस हिसाब से हमें पोजीशंस उन स्टॉक की तरफ ध्यान देके चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिड कैप में मिलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों तीसरा जो सेक्टर है वो सेक्टर है पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू। सो अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स की तरफ देखते हैं तो सेम एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम सपोर्ट के नज़दीक है। तो ये जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो स्टॉक्स रहेंगे उनकी तरफ भी ध्यान हमारा होना चाहिए। दोस्तों ये हुआ सेक्टर के बारे में। अभी हम बात करेंगे कमोडिटीज। दोस्तों कमोडिटीज में पिछले हफ्ते में हमने पिछले 2 हफ्ते से जो लेवल्स हमने दिए थे उसी लेवल के हिसाब से हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला। गोल्ड, पहले हम बात करेंगे दोस्तों गोल्ड की। दोस्तों अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में मैंने आपको गोल्ड के लिए एक बहुत अहम लेवल दिया था 56,500 का। अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। और हमने पिछले हफ्ते में गोल्ड में इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता हुआ देखा, और वहाँ से जिस तरह का रैली हमने गोल्ड में देखा, मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट गोल्ड में कमाया होगा। अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए, जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करने की सलाह होगी, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। टेक्निकली अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखता हूं तो 58,450 58,450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने की सलाह है। ये रैली बरकरार रहने की संभावना है, हो सकता है छोटा सा करेक्शन आएगा, लेकिन अभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ का दिखाई दे रहा है। सिल्वर में भी मैंने पिछले हफ्ते में आपको ब्रेकआउट लेवल दिया था, उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा ऐसे आपको बताया था। जिन लोगों ने ये सुन के सिल्वर में पोजीशन ली होगी उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा। मैं मानता हूं जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली है अभी भी होल्ड करने की सलाह है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा वो 67,450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। मैं मानता हूँ कि 69,500 से लेके 70,500 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी चलते हैं क्रूड की तरफ। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से क्रूड में मैं एक रेंज बता रहा था, ऊपर की तरफ 6,800 और नीचे की तरफ 6,000। इन दोनों में से कोई एक लेवल ब्रीच होता है तो उस दिशा में हमें पोजीशन लेने की मैंने सलाह दी थी। 6,000 का लेवल ब्रीच हो गया पिछले हफ्ते में, और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी गिरावट क्रूड में आते हुए देखी। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो डाउनफॉल है ये कंटिन्यू रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली है होल्ड करने की सलाह है, और 5,800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके चल सकते हैं।
तो दोस्तों ये था कमोडिटीज के बारे में। अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट डाउ जोन्स। दोस्तों डाउ जोन्स 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि 32,500 का अहम लेवल है, अगर वो टूट जाता है तो गिरावट देखने को मिलेगी, और हमने उसी तरह से गिरावट देखी। कल का डाउ का अगर मैं लेवल देखता हूं तो वो 31,862 का है। 31,862 यानी हमने करीब करीब 1000 पॉइंट का फॉल इस डाउ जोन्स के चार्ट पे देखा। हम मानते हैं कि अभी यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डाउ के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से 32,600 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम इसके नीचे है बेरिशनेस ही देखने को मिल रहा है। 32,600 के ऊपर एक एंटीसिपेशन बनाया जा सकता है कि एक अच्छा खासा पुल बैक डाउ में देखने को मिलेगा, लेकिन ये लेवल की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, अहम लेवल 32,600। तो अभी बात करते हैं यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स। एक अच्छा खासा फॉल, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिला। जनरली ऐसे मोमेंट के बाद में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू अभी न्यूट्रल है। जब तक हम 83 रुपीज़ 15 पैसे के नीचे है, मैं मानता हूँ ये साइडवेज जाने की संभावना है। 83.15 इसके ऊपर अगर हम यूएसडी आईएनआर को जाते हुए देखेंगे तो वीकनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये वीकनेस इस पर्टिकुलर फॉरेक्स को यानी यूएसडी आईएनआर को 84 तक लेके जा सकता है। तो 83.15 के ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े दूर है, 82 और 81.90 ये लेवल है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो रुपए में और ताकत आती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। दोस्तों ये था यूएसडी आईएनआर। अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशियो पीसीआर। दोस्तों पुट कॉल रेशियो अगर हम कल का देखते हैं फ्राइडे का, तो हम पुट कॉल रेशियो पे है 0.873, और उसका अगर मैं चार्ट देखता हूं पुट कॉल रेशियो का, तो हम वापस एक बार नीचे की तरफ से मिड रेंज पे आते हुए देख रहे हैं। दोस्तों ये जो मिड रेंज है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। डायरेक्शन लेस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर एक वोलाटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर पीसीआर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे किरण सर ने पुट कॉल रेशो के बारे में पूरी जानकारी दी है। और ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो info@kiranjadhav.com पे कि आपको ये शीट चाहिए, और उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे जाके ये जो पुट कॉल रेशो 3:30 बजे का आर्ली पुट कॉल होता है वो अपने अपने शीट में आप मेंटेन कर सकते हैं, और उस हिसाब से निफ्टी में आपको डायरेक्शन और कहाँ पे कौन से ट्रेड इनिशिएट करना है ये आपको पता चलेगा। दोस्तों हफ्ते में ये तो आपको हम वीकली अपडेट देते हैं, लेकिन किरण सर रोज सुबह 6:30 बजे से पहले आपको यहाँ पे ये जो मार्केट आउटलुक डेली है यहाँ पे रोज उनका व्यू देते हैं कि आज निफ्टी में किस लेवल कौन से लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको किरण सर का व्यू चाहिए तो आप यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर मार्केट आउटलुक डेली। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है आपको सारी डिटेल्स डालने हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ ज़ीरो, सो इट इज़ फ्री फॉर ऑल। यहाँ पे जाके आप सबमिट करेंगे, अपडेट कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा, और आप कल से किरण सर का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर क्या है ये देख पाएंगे। तो दिस विल लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगले हफ्ते के कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं? दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अगले हफ्ते में। सबसे पहला जो इवेंट है वो है 20 मार्च को, जो सुबह 6:45 पे देखने को मिलेगा, और वो है चाइना का डेटा। कौन सा डेटा मिलेगा चाइना का? तो लोन प्राइम रेट क्या है
1 साल के लिए और 5 साल के लिए ये डेटा हमें मिलने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर थोड़ा बहुत होता है, तो इस इवेंट के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। दूसरा इवेंट जो है 21 मार्च को शाम को 7:30 बजे यूएसए का डेटा आने वाला है। कौन सा डेटा आने वाला है? तो मंथली एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा, इसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है, तो इस इवेंट के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। एंड फाइनली लास्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा अगले हफ्ते में, वो रहेगा 22 मार्च को सुबह 2 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह 2 बजे के आसपास ये डेटा आने वाला है। और वो अमेरिका का डेटा है, यूएसए का डेटा है। और कौन सा डेटा है? तो एपीआई क्रूड स्टॉक चेंज का जो डेटा है, उस डेटा का वो डेटा पब्लिश होने वाला है, तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये इम्पैक्ट ऐसे इवेंट्स होते हैं दोस्तों कि जिसका स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो इन इवेंट्स की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन और लेवल्स के बारे में बताएं, और ये हमारा जो प्रयास रहेगा वो जारी रहेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले इस वीडियो के थ्रू। आपके कमेंट्स चाहिए जो हमें एनकरेज करेंगे। वी एट किरण जादव विल ऑलवेज बी बाय योर साइड माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा टैगलाइन है पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक।